बस एक दिन में एक ही बार भोजन कर पाते थे, वो भी रात की 12 बजे। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक भयानक स्टोरी, जो एक ऐसी स्टोरी पर आधारित है कि आपने कभी सोची नहीं होगी कि ऐसा कुछ भी होता होगा। एक गांव की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ पर आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से लोग रहते थे वहां पर। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। जय श्री राम। हाँ तो फ्रेंड्स, एक पंच नाम का गांव था। वहां पर लोग एक दूसरे के प्रति बहुत एक झुंड में और एक साथ और एक मिलजुल कर रहते थे। वहां के लोग बहुत दुखी और पीड़ा में थे, बहुत बड़ी मुसीबत में थे। वो लोग एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा काम आते थे, एक दूसरे को साथ देते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। तो फ्रेंड्स, वो एक ऐसी मुसीबत में थे कि वो बस एक दिन में एक ही बार भोजन कर पाते थे, वो भी रात की 12 बजे। तो आप सोच रहे हो कि रात की 12 बजे भोजन, वो भी एक टाइम, कैसे इंसान जीता होगा? तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार वो इतनी मुसीबत में थे, इतनी तगड़ी मुसीबत में थे कि क्या बताएं। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब वो लोग खाना बनाते हैं, तो जब रसोई होती है उसमें आधा खाना उनको छोड़ना पड़ता है। मतलब जितना वो खा रहे हैं उससे ज्यादा बनाते थे, और आधा खाना वो अपनी रसोई घर में ही रखते थे। और जब वो खाना खाते थे तो वो घर के बाहर बैठकर खाना खाते थे। सारे के सारे लोग एक साथ खाना खाते थे, एक साथ भोजन करते थे सारे के सारे, और एक दूसरे के आमने सामने की ओर बैठकर खाना खाते थे, वो भी रात की 12 बजे घर के बाहर बैठकर। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जब उन्होंने खाना वगैरह बनाया, रात की 12 बजी, रात की 12 बजने के बाद वो बाहर जाकर पूरा जो खाना वगैरह उनको जमाने के बाद एक दूसरे के आमने सामने बैठे पूरा खाना परोसा। एक दूसरे में सब अपना अपना परोसते थे, क्यों? क्योंकि एक साथ ही सभी के घर थे, तो सारे के सारे एक साथ बैठ जाते थे रात की 12 बजे से पहले ही। जैसे ही 12 बजती थी तो वो एक मंत्र जाप करते थे, आओ पेट भर जाओ, आओ पेट भर जाओ। और अपनी जो हेड है, जो गर्दन है, उसको पूरा ऐसे 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 करके हिलाते थे। मेरे को तो आ नहीं रहा, इस प्रकार से हिलाते थे वो, और हिलाकर वो भोजन स्टार्ट करते थे, खाना स्टार्ट करते थे। तो जैसे अपना भोजन पूरा ग्रहण कर लेते थे, वो जो रसोई का भोजन है वो बाहर आ जाता था, तो वो अंदर जाकर सो जाते थे। और जब सुबह उठते थे तो एक ऐसी घटना होती थी जो आप सोचकर पागल हो जाओगे। तो फिर जैसे वो सुबह देखते थे, जो वो खाना है, जो शाकाहारी खाना था, वो मांसाहारी में बदल जाता है, मांस और खून बन जाता है उस भोजन का। फिर वो लोग उस भोजन को उठाकर, सभी अपना अपना भोजन उठाकर, एक जो सामने उनका जंगल था गांव में, उस जंगल में जाकर एक कुआं है, उस कुएं के पास में सभी अपना अपना भोजन रख देते हैं, और एक और मंत्र का जाप करते हैं, हमने अच्छा खाया, आपने बुरा खाया, आपने बुरा खाया, हमने अच्छा खाया। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते थे। फिर जब वो दूसरे दिन वापस यही प्रक्रिया करते थे, तो आप सोच रहे होंगे तो वो खाना खा जाता है, तो उस जो कुएं में एक बहुत भयानक शक्ति थी, बोला जाए तो भूत, गोश्त, वो था, और वो उस जो मांसाहारी भोजन है उसको खाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि वो जो भूत है वो खुद किसी को मारकर, या जानवर को, इंसान को मारकर क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि उसको एक श्राप था, उसको एक श्राप था कि वो खुद मांसाहारी चीज को, मांसाहारी भोजन नहीं कर सकता, किसी को मारकर वो खुद नहीं खा सकता। और एक इस प्रकार का श्राप था उसको कि वो अपनी इच्छा से भोजन नहीं कर सकता। जब उसको कोई दूसरा व्यक्ति, कोई और खुद उसको भोजन देंगे, तब जाकर वो खाता था। ये उसको श्राप था। तो वो जो गांव में पहले क्या है, इतना परेशान करता था उनको, कम से कम 10 से 20 जनों की उसने मौत भी की है। और उन गांव वालों से बोलता था कि मुझे भोजन चाहिए, मुझे भोजन चाहिए। तो लोग बागों ने पूछा था उससे कि हम क्या करें, किस प्रकार से आपको भोजन दें। तो उन्होंने जो मैंने ये प्रक्रिया बताई है पूरी, कि वो रात में 12 बजे भोजन करते थे ऐसे ऐसे, तो उसने यही उनको समझाया था। तो वो जो उन सभी गांव वालों है, गांव वालों के एक बच्चा था छोटा सा, उसने उसके मन में इच्छा हुई, उसके मन में उस भूत को देखने की इच्छा हुई कि मैं भूत देखना चाहता हूँ कि कौन है जो हमसे इतनी
इतना हमें कष्ट देता है, हमें दुख दर्द करता है, उसकी वजह से हम बहुत दर्द में हैं। तो वो बच्चा अपना फैमिली वगैरह सभी का दुख देख नहीं पाता था, तो वो बच्चा छुप कर उस जो जंगल में है उसमें चल जाता है। और जब वो लोग बाग वो खाना लेकर जाते हैं तो वो वहीं रुक जाता है कि कौन आता है और वो खाना खाता है। तो वो जैसे ही भूत आया उसने खाना खाया, तो उस बच्चे को उस भूत ने देख लिया, मतलब वो तो शक्तिशाली था, उसको पता चल गया। तो उसने उस बच्चे को बहुत बुरी मौत मार दिया, बुरी बहुत खतरनाक मौत मारा था, पूरा काट पीट कर अपने नाखूनों से पूरा चीर कर, और जो गांव वाले हैं उनको बीच में जाके उसको पटक दिया था। तो फिर जो गांव वाले हैं वो बहुत रोए कि जो अपना बच्चा था, और जो उसका फैमिली है वो बहुत रोए। तो ऐसे ही थोड़े दिन बीतते गए, साल बीतते गए, 2 साल 5 साल ऐसे। तो जब आपको पता है कि सभी का वक्त आता है, सभी का लास्ट टाइम आता है, ऐसे उस गांव में एक तांत्रिक आता है। वो जैसे गांव से गुजरता है तो वो भी मायावी था। उस तांत्रिक को पता चला कि इस गांव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बहुत मुसीबत में है यहाँ के लोग, और वो बहुत मुसीबत में थे। तो जो वो तांत्रिक है उसने गांव वालों से पूछा, चर्चा की, तो कोई गांव वाला उसको बताए नहीं। क्यों? क्योंकि वो डर जाते हैं, वो डर जाते हैं, क्योंकि जब भी उस भूत के खिलाफ जाते हैं गांव वाले, वो किसी ना किसी को अपने मौत के घाट उतार देता है। तो वो गांव वाले बहुत डरे हुए रहते हैं। तो उसने जो तांत्रिक है उसने सोच लिया कि ये गांव वाले मुझे नहीं बता पाएंगे। तो उस गांव वाले ने 2 5 4 दिन उसी गांव में निवास किया और देखा। तो वो देखता था कि लोग बाग रात की 12 बजे खाना खाते हैं, सुबह ये मांसाहारी में बदल जाता है। और उनका पीछा किया तो वो कुएं के पास चले गए थे। तो उन्होंने देखा, उस तांत्रिक ने, और देख लिया कि हाँ ये बहुत खतरनाक, बहुत गंदा और अपवित्र भूत है। तो उसने उन गांव वालों को समझाया कि मैं आपको इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए ही आया हूँ। उस तांत्रिक ने बोला कि आप लोग सब जो करने हो वही करना, और मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करना। कि आप लोग को ऐसा करना है, रात की 12 बजे जब खाना खाने बैठो और जब वो भोजन अपने आप बाहर आता है और आप सब उठ जाते हो, उस टाइम आप घर में जाकर मत सोना, घर में मत सोना, घर में मत सोना, घर में मत सोना। और उसमें से आधे लोग डरने लगे और उस तांत्रिक की बात नहीं मानी उन्होंने। आधे लोग डरने लगे, उस तांत्रिक की बात नहीं मानी उन्होंने। और वो जो तांत्रिक है वो उन लोगों को समझाता है कि मैं आपको इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता हूँ, मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा वैसा आपको करना है। पर जो वो गांव के लोग थे वो बहुत डरे हुए थे, वो उस भूत से डरते थे, तो उसकी ही बात मानते थे, उस भूत की। उन्होंने उस तांत्रिक की एक भी नहीं सुनी। उनको लगता था कि क्या पता ये तांत्रिक सफल होगा या असफल, इस वजह से वो जैसा करते थे वैसे करते जा रहे थे। उस तांत्रिक को मन में मन बहुत दुख होता था उन गांव वालों को देखकर। उसने एक महापूजा की तांत्रिक ने एक हवन किया और उसने बहुत सारे मंत्र जाप करे। जो वो धुआं होता है आग का जला हुआ, उसमें से 5 नींबू, 4 बड़े बड़े खीले और एक लच्छा डोरा जो बांधते हैं वो प्रकट हुआ। और उसने उन सभी चीजों को उस कुएं के रात में 12 बजे ही जाकर चारों तरफ कुएं के, मतलब गोल तो होता है पर 1 2 3 मतलब चारों दिशाओं में उन्होंने वो खीले गाड़ी। 5 नींबुओं को उन्होंने 4 नींबू आसपास रखे, 1 नींबू को उस कुएं में फेंका, और जो लच्छा है उससे उस पूरे जो कुआं है उसमें बाउंड्री बनाकर उसमें मंत्र जाप कर कर उसको बंदी बना लिया। तब भी वो गांव वाले नहीं मानते थे कि ये बंदी बना है या नहीं बना। उन्होंने फिर वापस दूसरे दिन वही प्रयास किया। तो वो गए वहां पे और उन्होंने देखा जो कल का खाना है, जो कल का मांसाहारी खाना है, वो अभी तक भी नहीं पड़ा। तब जाके उन्होंने उस तांत्रिक की मायावी शक्तियों पर विश्वास किया और वो गांव वाले उस भूत भयानक शक्ति से
छुटकारा पा सके। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी कहानी इस चैनल पर आती रहेगी, ऐसी ऐसी कहानियां आएगी कि आप सुनकर चौंक जाओगे। जय श्री राम, जय श्री राम।